हेलो एंड वेलकम टू 5 टॉकिंग पॉइंट्स पावर्ड बाय गोबीज पेंट्स। आज एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है। बड़ा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के लिए मस्ट विन है। पाकिस्तान अभी भी T20 वर्ल्ड कप में है, तो ऑब्वियसली अगर जीतेगा तभी अगले राउंड पे पहुंचेगा। हमें ज्वाइन करेंगे मिर्जा इकबाल बेग। हम डिस्कस करेंगे प्री मैच पाकिस्तान वर्सेस कनाडा। लेते हैं लाइन पे मिर्जा इकबाल बेग साहब को। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा इकबाल बेग साहब, क्या हाल है? खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक हूँ हमजा। आप बताएं, आज तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान वर्सेस कनाडा। बिल्कुल जी, वर्ल्ड कप चल रहा है और हर मैच ही पाकिस्तान के लिए तो मस्ट विन बना हुआ है। तो मिर्जा साहब ये बताइएगा कि टीम यूनिटी पे काफ़ी बातें हो रही हैं इस वक्त, कि टीम शायद यूनाइटेड नहीं है। और जाहिर है मोराल क्योंकि डाउन हो गया है, तो अब वो होता है ना कि पॉइंट करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे पे। वो वाले मामला भी कुछ देखने को आ रहे हैं, खबरें ऐसी सुनने में मिल रही हैं। तो बताइएगा। और साथ में चेयरमैन साहब ने भी सर्जरी की बात कर दी कि सर्जरी जो है वो देखी जाएगी। तो टूर्नामेंट के दौरान इस तरह की बातें जो हो रही हैं, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए हमजा, कहते हैं ना कि जीत जो है वो तमाम चीजें छुपा देती है और शिकस्त से तमाम चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। विक्ट्री हैज मैनी फादर्स बट डिफीट इज ऑर्फन। अगर आप देखा जाए तो मेरे ख्याल में चूंकि पाकिस्तानी टीम पै दर पै हार रही है तो इसलिए अंदर की खबरें निकल रही हैं। अगर पाकिस्तानी टीम जीतती तो इस तरह की कोई खबरें नहीं आती। अब ये जो सोशल मीडिया चूंकि बहुत मुतारिक हो गया है, मैं तो काफी अच्छे से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया में जिसके दिल में जो आता है वो कह देता है। और अब टीम चूंकि हार गई है तो इसलिए बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं कि खिलाड़ियों की आपस में लड़ाई है, या फिर ये कि खिलाड़ी जो है वो मुत्तहिद नहीं है, या फिर ये कि बाज खिलाड़ी जो है वो जानबूझकर खराब खेले। इस तरह की इत्तलात आ रही है और पीसीबी के चेयरमैन चूंकि वहां मौजूद थे तो उन्होंने भी देखा होगा, उनको भी सारी रिपोर्ट दी गई होगी, क्योंकि उनका जो खास आदमी है वहाब रियाज, उसको खिलाड़ियों पर चेक रखने के लिए तो सीनियर मैनेजर बनाया गया है। वरना वहाब रियाज तो खाली सिलेक्टर थे, लेकिन वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, उस होटल में हैं और सारी चीजों पर नजर रख रहे हैं, तो उन्होंने डेफिनेटली चेयरमैन साहब को बताया होगा। लग यही रहा है क्योंकि जहां पर आग होती है वहां से धुआं जरूर निकलता है। तो मुझे लग रहा है इस धुएं की वजह से पीसीबी के चेयरमैन ने सर्जरी के लिए कहा है। लेकिन आप दुआ करें कि अगर आज पाकिस्तान खुदा न खास्ता कनाडा से हार जाता है, क्योंकि कनाडा ने आयरलैंड को हराया इसी वर्ल्ड कप में, तो फिर पाकिस्तान के लिए एक तो रखते सफर पाकिस्तान को बांधना होगा। आखिरी मैच की जो 15 जून को है फ्लोरिडा में, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। और फिर उसके बाद जो ऑपरेशन शुरू होगा, चेयरमैन साहब कह रहे हैं, अब चेयरमैन पे भी तनकीद हो रही है कि चेयरमैन साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी पर भी तनकीद हो रही है, वहाब रियाज पे भी तनकीद हो रही है। अब गैरी कर्स्टन पे कोई इसलिए नहीं कर रहा कि उसको आए हुए जुमा जुमा 8 दिन हुए। तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इस तरह की खबरें उसी वक्त निकलती हैं जब कोई ना कोई अंदर बात होती है, वरना ऐसे तो कोई नहीं कहता। अब आपने नोट किया होगा कि पीसीबी के साबिक चेयरमैन नजम सेठी साहब ने अपने एक टेलीविजन प्रोग्राम में कह दिया कि खिलाड़ियों में ग्रुप बंदी है और ये है वो है। तो इससे लोगों को और फिर मौका मिला और लोगों ने तहकीकात शुरू कर दी। अब मेरे ख्याल में जब तक मुसद्दिका इत्तला नहीं होगी, हम भी सुन रहे हैं खबरें, लेकिन जब तक मैंने अपने जराये से अमेरिका में कंफर्म करने की कोशिश की, ये जरूर है तल्ख कलामी जरूर हुई है हारने के बाद, लेकिन अभी तक ग्रुप बंदी की कोई ऐसी इत्तलात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मैच की तरफ चलते हैं, पाकिस्तान वर्सेस कनाडा पे बात कर लेते हैं। अगेन नसाउ काउंटी स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं, 3 मैचेस जो हैं वो पहले बैटिंग करने वाले जीते हैं, 3 मैचेस जो हैं वो बाद में बैटिंग करने वाले जीते हैं। पिच को किस तरह से देखते हैं? क्या डेवलपमेंट्स हैं? लास्ट मैच में जो पिच थी कंपैरेटिवली जो पहले खेलने में पिच की कंडीशंस थी उनसे बेहतर थी। तो किस तरह से क्या अपडेट्स हैं फ्रॉम द पिच? आज किस तरह से स्कोर्स हम देख रहे होंगे? क्या स्कोर्स होंगे और क्या मामला होंगे पिच रिपोर्ट के बाद? देखिए देखिए रातों रात तो पिच नहीं तब्दील हो सकती। 4 पिचेस हैं जो कि ड्रॉप इन पिचेस हैं, जो कि बना के लाकर लगाई गई हैं। अब उनको रोटेट करके उन पे मैचेस हो रहे हैं। कल भी आपने देखा लो स्कोरिंग मैच था, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को हराया। तो लग यही रहा है आज के मैच में भी यही तवक्को की जा रही है कि ये लो स्कोरिंग मैच होगा, क्योंकि एक तो आउटफील्ड हमका बहुत स्लो है। अगर आप स्ट्रोक कारपेटेड स्ट्रोक खेलते हैं, ग्राउंड शॉट खेलते हैं, तो वो बाउंड्री तक नहीं जाता। या तो आप छक्का मारे या फिर बहुत ही एक जबरदस्त टाइमिंग का स्ट्रोक खेले। स्ट्रोक प्ले के लिए डिफिकल्ट है पिच। अब आप देखें ना, इस नसाओ काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में जो हाईएस्ट स्कोर है वो 137 है, जो एक मैच में बना। तो आप अंदाजा लगाएं कि 150 भी क्रॉस नहीं हो पा रहा। इट मीन्स कि ये पिच 8 मैचेस है यहाँ पर इस ग्राउंड पर। तो इट मीन, और उन सब में एक ही रवैया है पिच का। कोई टीम बासानी नहीं जीती है। एक मैच में शायद इंडिया जीता है 8 विकेटों से, लेकिन कोई टीम को इतनी बहुत मुश्किल हुई है जीतने में।
तो मैं समझता हूँ आज भी पिच वही होगी और आज भी वही रोल प्ले करेगा कि टॉस जो जीतेगा वो डेफिनेटली मुखालिफ टीम को खिलाएगा। पाकिस्तान तो जरूर खिलाएगा क्योंकि पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक बड़ा तगड़ा है। इन्होंने भारत को जिस तरीके से कंटेन किया, 119 रन पर 19 ओवर में ऑल आउट कर दिया, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान टॉस जीत कर उनको खिलाएगा। लेकिन जो पिच की बात की हमजा, पिच में कोई खास तब्दीली रातों रात नहीं हो सकती, पिच वही रहेगी। तो ये बताइएगा कि कनाडा ने यूएसए को 194 रन स्कोर किए थे उनके बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। कनाडा की बैटिंग ऐसी रही और पाकिस्तान ने जो यूएसए के साथ खेला वो हम सब ने देखा। तो क्या लगता है आपको, जो कैनेडियन बैटर्स हैं वो पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, कनाडा ने जो रन्स किए थे हमजा, वो किए थे डैलस में, ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में, जहां नेचुरल टर्फ विकेट है, वहां पर ड्रॉप इन पिच नहीं है। जैसे फ्लोरिडा में भी ड्रॉप इन पिच नहीं है, तो वहां तो स्ट्रोक प्ले भी आसान था। और उस पिच पर भी पाकिस्तानी बैट्समैन जो थे वो जो यूएसए के बॉलर्स के खिलाफ जिद्दोजहद करते रहे और 159 रन बना सके। तो बिल्कुल। ये डिफरेंट एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, जो नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में। यहाँ कैनेडियन बैट्समैनों को भी मुश्किल होगी। यहाँ पर एक आपने देखा होगा, एक फास्ट बॉलर है कलीम सना, जो कि बाबर आजम के साथ खेलता रहा है, पाकिस्तान में वो खेला है कलीम सना। और इनके कप्तान साद बिन जफर है, वो गुजरांवाला में पैदा हुए, कैनेडियन नेशनल है, कनाडा के कप्तान है। फिर इंडियन प्लेयर्स बहुत ज्यादा है, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले। तवक्को है कनाडा का जो मोरल है वो अप है। कनाडा ने आयरलैंड को हराया है। आयरलैंड को हल्की टीम नहीं, उसको टेस्ट जी स्टेटस जी, मिला हुआ हम है। हारे कनाडा थे, को तो हम हारे थे उनसे। हाँ, हम भी हारे थे पीछे। और कनाडा ने भी एक मैच हरा, नहीं यूएसए ने हराया शायद आयरलैंड को एक मैच। तो हम भी हारे हुए, मतलब आयरलैंड से। तो कनाडा की टीम को आप आसान नहीं ले T20 क्रिकेट में। और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी टीम का मोरल डाउन है, क्योंकि पाकिस्तान 2 मैच बैक टू बैक हार गया है और सिर्फ एक दिन के गैप के बाद पाकिस्तान का मैच हो रहा है। खिलाड़ियों के जहन में मुख्तलिफ किस्म के शुकूक व शुबात होंगे। यहाँ जो उनकी बैशिंग हो रही है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर उनको उड़ा रहे हैं, तो उससे भी लग रहा है खिलाड़ी साइकोलॉजिकली उन पर बड़ा प्रेशर होगा। तो आज पाकिस्तान के लिए जीतना बड़ा जरूरी है आंसू पोंछने के लिए, वरना फिर पाकिस्तान का सफर तो फिर वो एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी, वो वाला मैच जो आखिरी मैच है। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, जाने से पहले ये बता दें कि कुछ तब्दीलियां देख रहे हैं आप प्लेइंग 11 में आज पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, इसमें दो ओपिनियन है। एक ओपिनियन ये है कि चूंकि बहुत तनकीद हो रही है, तो शायद वो प्लेयर जो कि बेंच पर बैठे हुए उनको खिला दिया जाए, जैसे अब्बास आफरीदी हैं, अबरार अहमद हैं, साइम अयूब है। और एक ये है कि नहीं जी, अभी आप अपनी बात को रखने के लिए आप इसी टीम के साथ जाएं और कनाडा को हराकर ये इंप्रेशन दें, ये तासुर दें कि हमने अपनी सही टीम खिलाई थी, वो तो हम भारत से हार गए। तो दो ओपिनियंस हैं। मेरे ख्याल में चेंजेस तो होंगी, एक दो चेंजेस होनी है। इफ्तिखार जैसे आउट हुए, या इमाद वसीम के बारे में कहा जा रहा है उनको साइड स्ट्रेन नहीं है, उनको वो वाली पसलियों की इंजरी नहीं है, उनको घुटने की तकलीफ थी। और हमारे पास भी जो एक तस्वीर मेरे पास आई, उस तस्वीर में इमाद वसीम जो है वो कुर्सी पर बैठ कर नमाज पढ़ रहे हैं। तो इसका बिल्कुल। मतलब है उनके घुटने में तकलीफ है। तो आप देखते हैं कि इमाद वसीम को आज खिलाते हैं, आज अबरार को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। लेकिन मुझे तवक्को है हमजा कि एक दो तब्दीलियां होंगी। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, कौन जीत रहा है आज? प्रिडिक्शन क्या है आपकी? मैं तो पाकिस्तानी में चाहूंगा पाकिस्तान जीते, लेकिन पाकिस्तान अगर जीत भी रहा है तो टफ टाइम देगा कनाडा पाकिस्तान को, आसानी नहीं होगी पाकिस्तान के लिए जीतने के लिए। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, अपना टाइम निकालने का। ख्याल रखिएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम 5 टॉकिंग पॉइंट्स। पाकिस्तान वर्सेस कनाडा, कौन जीतेगा और कौन अगले राउंड में जाने के चांसेस बढ़ाएगा, ये आज पता चल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द पोस्ट मैच में। खुदा हाफिज।